नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप घर पर ठीक होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा हिंदी की भाषा माध्यम का पाठ 14 है, जिसका नाम है रोटी। अब इसको पढ़ेंगे। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले हैं कुछ नए शब्द। इसका आपने अभ्यास करना है लिखने का। कॉपी पर आपने लिखना है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, पाठ 14 फिर रोटी, और उसके बाद आपने नए शब्द लिख के कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। लेसन में भी जो अंडरलाइन करेंगे, आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो आप उसकी प्रैक्टिस के लिए आप उसको कॉपी पर लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती, चैन, पाखंड, ढोंग, प्रचार। प के पैर में र है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। मैंने आपको भाषा अभ्यास की बुक में बताया था। उसके बाद मग्न, इसमें आधा ग है, मग्न। उसके बाद है शर्म, म के ऊपर र है, देखिए, तो ये क्या है, शर्म। चलिए शुरू करते हैं अब लेसन हमारा। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। जो मिलता वह खा लेते, जहाँ रात हुई वहाँ सो जाते। तो इसमें ये पाठ है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का। आपने देखा होगा, हमारे स्कूल में भी इनकी पिक्चर लगी हुई है। तो वो क्या कर रहे थे, वेदों का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। यानी पुराने जो हमारे ग्रंथ होते हैं, बड़े बड़े लिखे हुए होते थे, तो उनमें जो बातें होती थी, यानी आप देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े लोग जो साधु महात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्रवचन करते हैं या लोगों को समझाते हैं। तो ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। तो उन्हें जो भी मिलता था वो खा लेते थे, जहाँ भी रात होती थी, क्योंकि वो घूमते हुए रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो वो कहते हैं कि जहाँ भी रात होती थी वो वहाँ सो जाते। बिस्तर मिले या ना मिले, स्वामी जी चैन से सोते। लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना ही उनका धर्म था। लोग ध्यान से उनकी बात सुनते, ढोंग और पाखंड छोड़ने का वायदा करते। अब उन्हें चाहे बिस्तर मिले चाहे ना मिले, जहाँ भी जगह मिलती थी वो सो जाते थे, पर उनका एक ही काम था कि लोगों को सही रास्ता दिखाना, सच्चा रास्ता दिखाना, इधर उधर ना भटके, लोग अच्छाई पे चले। तो वो क्या करते हैं कि लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें बड़े ध्यान से सोचते, पर उनको वादा भी करते कि नहीं, हम ढोंग और पाखंड नहीं करेंगे, यानी गलत रास्तों पे नहीं चलेंगे या गलत चीज़ को नहीं मानेंगे और सही भगवान के वो करेंगे। तो उसके बाद हुआ कि स्वामी जी एक दिन रात को एक गांव में रुके। वहाँ लोगों को सच्चा मानव धर्म बताया। तो एक दिन ऐसा ही आया जब स्वामी जी एक गांव में रुके, तो वहाँ पे उन्होंने लोगों को बताया कि हमारा सच्चा धर्म, यानी हमारा सच्चा मार्ग जो है वो क्या है, मानव धर्म। जो यानी हम जो मनुष्य हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। स्वामी जी की बात खत्म हुई तो एक गरीब उनके लिए रोटी लाया। वह प्यार से रोटी खाने लगे। रोटी लाने वाला गरीब पंखे से हवा करने लगा। इतने में एक आदमी चिल्लाया, स्वामी जी यह रोटी छोड़ दो, यह नाई की रोटी है। तो क्या हुआ, स्वामी जी जैसे बैठे थे तो उनके लिए एक गरीब आदमी आया और रोटी लेकर आया, क्योंकि उनको जो भी मिलता था वो चुप करके खा लेते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो प्यार से रोटी खाने लगे। तो गरीब क्या करने लगा, पंखे से हवा करने लगा कि स्वामी जी रोटी खा रहे हैं, तो वो पंखे से, पहले टाइम में ऐसे एसी पंखे कूलर नहीं हुआ करते थे ना, तो लोग हाई एंड वाले फ़ैन यूज़ किया करते थे। आप देख सकते होंगे आपके घरों में भी ऐसे पंखे होंगे। तो इतने में क्या होता है कि एक आदमी आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, स्वामी जी ये रोटी ना खाओ। क्यों, आपको पता है ना क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, ये तो नाई की रोटी, मतलब किसी, क्योंकि वो एक गरीब था और वो नाई की, एक नाई का काम करता होगा, इसलिए उन्होंने बोला ये तो नाई की रोटी है, मैं आपके लिए और रोटी लाया हूँ। वह आदमी स्वामी जी के पास आ गया। अब आप देख सकते हैं चश्मे वाला आदमी खड़ा है, तो ये आया और बोला कि ये तो नाई की रोटी है। नहीं, नाई को वो क्या समझता है, गरीब समझता है ना, तो वो कहता है कि ये रोटी नहीं इनके घर की खाओ, मैं आपके लिए रोटी लाया हूँ। स्वामी जी धीमे से मुस्कुराए, रोटी को उल्टा पलटा, फिर बोले, इस पर तो कहीं नाई नहीं लिखा, यह तो गेहूं की रोटी है। तो स्वामी जी को बहुत हंसी आई। उन्होंने रोटी को आगे देखा, पीछे देखा, उल्टा पलटा, और फिर कहा कि इस पर तो लिखा ही नहीं कि ये नाई की रोटी है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना, किसी के घर की रोटी के ऊपर उसका नाम थोड़ी ना लिखा होता है। तो उन्होंने बोला कि ये तो गेहूं की रोटी है। उस आदमी की गर्दन शर्म से झुक गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, उसने गलत बात बोली थी। स्वामी जी ने कहा, इस जात पात के कारण ही तो हम
गुलाम हैं। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा, जब हम ये मानते हैं कि छोटा बड़ा ऊंचा नीचा इसके कारण ही लोग हमें गुलाम बना लेते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं, तो हम सब भारत माँ के बच्चे हैं। माँ के लिए सब बच्चे एक समान हैं। स्वामी जी की बात सुनकर सब लोग आनंद मग्न हो गए। तो क्या कहते हैं वो कि हम सब भारत में, क्योंकि हमारे देश का नाम क्या है, भारत, और हम सब उसी माँ के बच्चे हैं। चाहे हम अलग अलग घरों में रहते हैं, पर हम किसके बच्चे हैं, भारत माँ के। और उस भारत माँ के लिए हम सब बच्चे बराबर हैं, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई ऊंची जाति का है, चाहे नीच जाति का है। तो वो कहते हैं कि ये बात हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। और स्वामी जी की बात सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगा, आनंद मगन यानी मस्ती में हो गए कि स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। तो अब हमारा ये लेसन आज ख़त्म हुआ। आपने इसकी रीडिंग करनी है और नए शब्दों को आपने लिखना है। ओके बेटा, थैंक यू।